इंदौर के रंजीत हनुमान क्षेत्र में स्थित आदित्य हॉस्पिटल, जो कि अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए विगत 27 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए है। आदित्य हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर आशा सेठिया, जो कि एक टॉप मोस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ है, जिन्होंने प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याएं, एनीमिया, PCOD के विषय में जानकारी देते हुए महिलाओं को प्रेगनेंसी पीरियड में अपना विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। साथ ही एनीमिया के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि एनीमिया की समस्या महिलाओं में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये समस्या महिलाओं में दूर हो, इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी न्यूज चैनल में। मैं आज आपकी एक विशेष मुलाकात करवा रहा हूँ इंदौर की टॉप मोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा सेठिया, जिनका आदित्य नर्सिंग होम के नाम से रंजीत हनुमान क्षेत्र में एक हॉस्पिटल है, और जहाँ मैडम विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं देती आ रही है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी न्यूज चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा सेठिया, डायरेक्टर हूँ आदित्य हॉस्पिटल की। आदित्य हॉस्पिटल इंदौर में रंजीत हनुमान रोड पर है। पिछले 25 से 27 सालों से स्थापित है। मैं पिछले 25 सालों से इसी हॉस्पिटल के अंदर एज ए स्त्री रोग विशेषज्ञ और लैप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हूँ। मैं पिछले 25 साल से हाई रिस्क और प्रेगनेंसी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इस हॉस्पिटल के अंदर कर रही हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मुंबई से किया है और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग कीर इंस्टीट्यूट जर्मनी से ली है। एनीमिया इंडिया के अंदर बहुत कॉमन बीमारी है। ये एनीमिया हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन लेवल कम होने से। हीमोग्लोबिन को हम ब्लड के द्वारा मेजर करते हैं। यदि जिसका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो हम बोलते हैं पेशेंट एनीमिक है। इसको हम माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में डिनोमिनेट करते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स लोग होते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से एनीमिया हो जाता है। इनकी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, ये वो चीज़ें जिनसे खून बढ़ता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन कंटेनिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, विटामिन्स वाली वेजिटेबल्स एंड फॉलेट्स, ये कंटेनिंग फॉलेट्स, विटामिन B12 ये नहीं लेते पर्याप्त मात्रा में, जिसके कारण आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कारण है कि पहले एनीमिक पेशेंट देखने में नहीं आते थे। पहले भी जो महिलाएं कार्य करती थी और प्रेगनेंसी होती थी, बाकी आजकल देखने में आया कि आमतौर पर ज्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह? क्योंकि आजकल लोगों को फास्ट फूड खाने का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया। पहले फास्ट फूड का प्रचलन नहीं होता था। हर लेडीज़ के घर में खेती होती थी, घर में खेत से वेजिटेबल्स आ गई, अच्छा अनाज आ गया है। गुड़ घर में ही होता था, गुड़ जैगरी जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में खाते थे। वेजिटेबल्स ज़्यादा लेते थे। पल्सेस होती है, उनमें भी आयरन होता है, तो दालें लेते थे जिन्हें, तो इसकी वजह से खून की कमी नहीं होती थी। और आजकल लोग फास्ट फूड खाते हैं, जिसमें मैदा ज़्यादा लेते हैं, चीज़ लेते हैं, और इस फास्ट फूड की वजह से उनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12, आयरन और फॉलेट नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। मैम, आपके कुछ सुझाव बताएं कि जो महिलाएं जो एनीमिक होती जा रही हैं, वो कम से कम इससे बची जाएं और अपना शरीर का और स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएं। मैं एडवाइस करूंगी कि सभी लोगों को आयरन कंटेनिंग डाइट लेना चाहिए, जिसमें आयरन, फॉलेट और विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में मिले। डाइट में होता ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक आपके है, और फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स में एप्पल है, अनार है, चेरी है, स्ट्रॉबेरी है, पॉमग्रेनेट्स हैं। इसके साथ साथ में वाटरमेलन है और जैगरी है। ड्राई फ्रूट्स में अंजीर है, आलमंड्स है। ये सब आयरन कंटेनिंग फूड होता है, जिसकी मात्रा से ज़्यादा मात्रा में पर्याप्त मात्रा में लेने से आयरन की कमी नहीं होती है। दूसरी एक समस्या ये देखने में आई कि आजकल महिलाओं में PCOD की समस्या बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर प्रेगनेंसी में देखा गया है। तो इसके बारे में बताएं, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कृपया आप बताएं कि ये क्या चीज़ है और इससे कैसे बचा जाए। PCOS या PCOD सेम चीज़ है। PCOD आजकल बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है, जो यंग गर्ल्स से लेकर के 40 ईयर्स तक की एज की महिलाओं को मिलती है। 18 साल से लेकर के 40 ईयर्स तक की महिलाएं सभी PCOS से ग्रस्त हो रही हैं। इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन डिसीज़ हो गई है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। PCOS इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इनफर्टिलिटी।
प्रेगनेंसी ना होने का सबसे बड़ा कारण है। पीसीओएस के अंदर एंड्रोजन्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। एंड्रोजन्स का लेवल बढ़ने के कारण पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, हिर्सुटिज्म हो जाता है और इसकी वजह से ओवुलेशन टाइम पर बराबर नहीं होता है, जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो जाती है। इससे कैसे बचा जाए, कुछ आप बताएं इसके टिप्स। इसके लिए भी सबसे पहला ट्रीटमेंट मेरा वही है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से है डाइट कंट्रोल। डाइट में सिर्फ वही चीज़ें लें जिससे बॉडी पे मोटापा नहीं बढ़े। पीसीओएस पेशेंट्स को ज़्यादातर ओबीस पेशेंट्स होते हैं, 80% ओबीस पेशेंट्स को पीसीओएस होता है। अब ओबीस में ओबेसिटी कम करना है, आपका लिपिड प्रोफाइल कम करना है, तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट, शुगर, फैट फ्री डाइट लेना है। डाइट में प्रोटीन और विटामिन ज़्यादा मात्रा में लेना है। रेगुलर एक्सरसाइज करना है, 1 आवर्स अपनी बॉडी की एक्सरसाइज के लिए डेली देना है। थोड़ी हैवी एक्सरसाइज करना है जिससे फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कम हो जाए उसकी, और फैट बॉडी के अंदर कम हो। इसकी वजह से उसकी ओबेसिटी कम होगी। ओबेसिटी कम होगी तो हार्मोन्स का लेवल भी नॉर्मल होगा। हार्मोन्स लेवल नॉर्मल होगा तो साइकिल ओवुलेटरी हो जाएगी और ओवुलेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत आवश्यक है, आप चूँकि गायनेकोलॉजिस्ट हैं और टॉपमोस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हैं इस एरिया की, तो कृपया हमारे दर्शकों को, स्पेशली महिलाओं को ये टिप्स दें कि प्रेगनेंसी में उन्हें अपना ध्यान किस टाइप से रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में हर महिला को सबसे पहले जरूरी होता है कि उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जैसे ही माँ डायग्नोज हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो डॉक्टर्स के पास जाए। डॉक्टर की सलाह अनुसार अपना खाना और एक्सरसाइज का ध्यान रखें। आजकल गर्भ संस्कार क्लासेस चलती हैं जिसमें हम लोग पेशेंट्स को अवेयर करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में क्या डाइट लेना है और क्या एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। लास्ट में नॉर्मल डिलीवरी के रेट्स बढ़ जाते हैं। हर पेशेंट्स को जब 5-6 विजिट्स बहुत जरूरी होती है। जैसे प्रेगनेंसी डायग्नोज तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर जो डाइट एडवाइस करे वो डाइट लेना चाहिए। इसके साथ साथ फॉलेट की टैबलेट्स आती हैं, वो टैबलेट्स भी सप्लीमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चे की मेंटल ग्रोथ अच्छी होती है और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसी बीमारियां बच्चे को नहीं होती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर जाकर के बच्चे डॉक्टर से सलाह के पास जाना चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में कुछ डिसीज होती हैं जैसे हाइपोथायराइडिज्म, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट हो जाती हैं। हाइपोथायराइड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है। तो इन बीमारियों से रुकने के लिए रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी होता है। जब डॉक्टर देखता है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपका बीपी ज़्यादा है, कम है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको सलाह देता है। ड्रग एडवाइस करता है वैसे ड्रग लेना चाहिए, जो डाइट एडवाइस करेगा वो डाइट लेना चाहिए, और जो एक्सरसाइज बताएगा उस एक्सरसाइज को रेगुलर करना चाहिए। प्राणायाम और योगा इसमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एंड एक्सरसाइज डायबिटीज़ को। रेगुलर आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, ऑक्सीजन ज़्यादा मॉर्निंग में मिलती है और उसके सेल्स की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लेसेंटल टिश्यू को भी ग्रोथ अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, इससे प्लेसेंटा की ग्रोथ अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। मैम, अंत में जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें किस टाइप से ध्यान रखा जाए, ये आप प्लीज़ बताएं। कभी कभी पेशेंट लोगों को थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लड प्रेशर, शुगर की शिकायत आती, तो रेगुलर डॉक्टर्स का चेकअप, इन्वेस्टिगेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। थर्ड ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो जो एक्सरसाइज, पेल्विक एक्सरसाइज जिनको हम बोलते हैं, वो पेशेंट को करना चाहिए। और खून की कमी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में खून की कमी होगी तो इससे एब्रेप्शियो के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, बच्चे की ग्रोथ भी कम हो सकती है, प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है, पानी की मात्रा कम हो सकती है, ओलिगोहाइड्रोनेस के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ प्लेसेंटल सेपरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैंगे और पीपीएच के चांसेस भी आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा रहते हैं यदि पेशेंट्स को खून की कमी रहती है तो लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत हेल्पफुल होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए एंड डिलीवरी के बाद में पोस्टमार्टम ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत हेल्प करता है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत सटीक और सही जानकारी से महिलाओं को अवगत कराया। अंत में एक महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपकी ओर से? मैं हर प्रेग्नेंट लेडी को बोलूँगी कि वो
जैसे इनको मालूम पड़ता है कि इनको प्रेगनेंसी हो गई है, फर्स्ट डे से ही आप डॉक्टर्स के पास जाएं, उनसे सलाह लें, ताकि आपका एक हेल्दी, सुंदर, स्वस्थ बच्चा आए आपके हाथ में, और मदर एंड बच्चे दोनों सेफ रहें, एनीमिया फ्री प्रेगनेंसी रहे अपनी, और हेल्दी बेबी रहे। दैट्स ऑल। थैंक यू। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।